हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन स्टडी टाइम चैनल। आज हम नेक्स्ट एनवीएस के जो इकोनॉमिक्स का पेपर डिस्कस कर रहे थे। 50 क्वेश्चन जो थे वो हमने कर लिए थे, ठीक है। नेक्स्ट के 10 क्वेश्चन जो है वो हमने आज डिस्कस करने हैं। 60 क्वेश्चन थे इस पेपर में, तो 10 क्वेश्चन हमारे रहते हैं। तो चलिए वो स्टार्ट करते हैं। आगे के 10 क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कंसेप्ट ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप वॉज कॉइन्ड बाय। इन्फ्लेशनरी गैप की अगर हम बात करें तो इसमें आएगा आपका जेएम केन से रिलेटेड इन्होंने दिया, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 3, जेएम केन। नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर एक्सप्रेसेस द रेशो बिटवीन। तो मल्टीप्लायर का कंसेप्ट जो है वो क्या बताता है, आपको पता होगा k इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन क्या होता है, डेल्टा आई होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, मतलब कि इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से इनकम में जो है वो क्या चेंज हुआ है, ठीक है। अनदर थिंग हम ऐसे लिख सकते हैं 1/1 माइनस एम पी सी को माइनस करके 1 करके जो है वो क्या आता है 1/MP/S। तो ये भी आपका जो है वो के का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो आएगा आपका इन्वेस्टमेंट एंड चेंज इन इनकम। तो इन्वेस्टमेंट एंड चेंज इन इनकम जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या 1991 के आर्थिक सुधारों का सकारात्मक प्रभाव नहीं था। तो आर्थिक सुधारों का जो 1990 के जो आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट जो था वो कौन सा नहीं था। तो इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति दर में कमी, इन्फ्लेशन में कमी होना ये था। जीडीपी विकास दर में वृद्धि, जीडीपी की ग्रोथ में इंक्रीमेंट होना ये भी था। राजकोषीय घाटे में गिरावट, मतलब फिजिकल डेफिसिट का कम होना ये भी था। बट आपका उपभोक्तावाद को प्रोत्साहन ये नहीं था, कंज्यूमरिज्म को जो है वो प्रोत्साहन ये वाला जो था वो नहीं था, ठीक है। तो बी जो है वो उसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन चाइना स्टार्टेड विद द रिफॉर्म इन। तो आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है वो चाइना में जब स्टार्ट हुए तो वो किसके साथ स्टार्ट हो, तो वो एग्रीकल्चर आएगा यहाँ, ठीक है। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन चाइना स्टार्टेड विद द रिफॉर्म्स, किस रिफॉर्म्स के साथ, एग्रीकल्चर। तो फर्स्ट का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इसका फर्स्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2018 फ्रॉम। तो अभी भी कौन है, मतलब आपका 2018 से जो है वो आपका शक्तिकांत दास, ठीक है, शक्तिकांत दास है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, द थ्योरी ऑफ अवेलेबिलिटी इन इंटरनेशनल ट्रेड वॉज प्रोपाउंडेड बाय। जो थ्योरी ऑफ अवेलेबिलिटी इन इंटरनेशनल ट्रेड में थ्योरी ऑफ अवेलेबिलिटी जो है वो किसने दी है, तो इसको याद रखना, ये आईवी क्रेविस की है, ठीक है। आईवी क्रेविस 3 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the demand elasticities of exports and imports are less than the supply elasticities for export and import, then which of the following is likely to occur। तो इसमें से जो है वो आपका सही कौन सा होगा। तो फर्स्ट आएगा कि ये क्या बोल रहा है कि जब डिमांड इलास्टिसिटी जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कम होती है लेस देन किससे, सप्लाई इलास्टिसिटी, ई एस कर लेते हैं यहाँ, ई एस, सप्लाई इलास्टिसिटीज़ ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, डिवैल्यूएशन एडवर्सली अफेक्ट द टर्म्स ऑफ ट्रेड, ठीक है। ये नो इम्पैक्ट, ये तो होगा ही नहीं, नो वाला तो फेवरेबली भी नहीं इम्पैक्ट करेगा, इलास्टिसिटी नो लॉन्गर रिलेट टू द टर्म्स ऑफ, ये दो तो होंगे ही नहीं, मतलब, ठीक है। डाउट आपको इन दो में है। अब थर्ड में फेवरेबली अफेक्ट नहीं करेगा, डिवैल्यूएशन जो है वो कैसे अफेक्ट करेगा, एडवर्सली, क्योंकि डिमांड फॉर इलास्टिसिटी जो है वो लेस देन है आपका सप्लाई इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ठीक है। तो इसका आएगा आपका आंसर, डिवैल्यूएशन एडवर्सली अफेक्ट द टर्म्स ऑफ ट्रेड, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज among the following which does not come under a progressive tax।
प्रोग्रेसिव टैक्स के अंडर जो है वो कौन सा नहीं आएगा ना। तो प्रोग्रेसिव में हमारा जनरली डायरेक्ट जो होते हैं वो प्रोग्रेसिव होते हैं। इनकम आ जाएगा, कॉरपोरेट आ जाएगा, इनकम कॉरपोरेट प्रॉपर्टी आएगा, एक्साइज नहीं आएगा। एक्साइज जो है वो आपका कौन सा है, इनडायरेक्ट टैक्स है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सभी कारकों को उनके सीमांत उत्पादों के बराबर प्रोत्साहन दिया जाए तो कुल उत्पादों की समाप्ति को क्या कहा जाएगा। तो वृद्धि कारक समस्या जो है वो, ये थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी में ही करना पड़ेगा। अगर सभी फैक्टर को जो है बोलते हैं एक मार्जिनल प्रोडक्ट के बराबर जो है वो मार्जिनल प्रोडक्ट के बराबर प्रोत्साहन इनकरेज किया जाए तो कुल टोटल प्रोडक्ट की समाप्ति को क्या कहा जाएगा। तो इसका जो है वो आपका आएगा डी। और लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ गवर्नमेंट ट्रांसफ़र पेमेंट। तो गवर्नमेंट ट्रांसफ़र पेमेंट की बात करें तो कौन सा आएगा आपका, ये होगा इम्पोर्टेड रेंट ऑन द, जहाँ पर जो है वो रेंट ऑफ एन ओनर ऑक्यूपाइड हाउस, ये नहीं आएगा आपका। मतलब परचेज ऑफ न्यू कंप्यूटर, ये भी नहीं होगा। सैलरी पेड, सैलरी वाला भी नहीं होगा। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो होगा ना, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस टू अनएम्प्लॉयड पर्सन, अनएम्प्लॉयड पर्सन को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो है वो किस में आता है, ट्रांसफ़र पेमेंट्स में आता है। स्टाइफंड वगैरह आपका ट्रांसफ़र पेमेंट में आता है। ओल्ड एज पेंशन वगैरह ये सारी चीज़ें जो है वो किस में आती हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट में आती है। तो आंसर जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस टू अनएम्प्लॉयड पर्सन, तो ये वाला जो है वो इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो ये 60 क्वेश्चन जो थे वो आपके आए हुए थे आपके एनवीएस के पेपर में, ठीक है। बाकी जो है वो इसी तरह से हम जो है वो नेक्स्ट किसी अदर ईयर का पेपर जो है वो आपके लिए लाएंगे, ठीक है। और साथ में हमारा टीजीटी की प्रेपरेशन भी जो है वो वीडियोस जो है वो मतलब हम साथ में आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसमें साइकोलॉजी पोर्शन, तो वो भी आप जो है वो चैनल में बने रहिएगा ताकि जो है वो प्रेपरेशन जो है वो कंटिन्यूटी में होती रहे। टीजीटी एचपी टीजीटी जो है वो एग्ज़ाम आपका पता है कि अब आने वाला है, ठीक है। एग्ज़ाम जो है वो अभी भरना स्टार्ट तो नहीं हुआ है, बट जल्दी ही जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो हो जाएगी। तो पीजीटी हो गया है, आपको पता है कि टीजीटी का पेपर जो है वो अभी आना है, ठीक है। जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।